रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बेहद खास ये अहमदाबाद का दौरा, जहां पर कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, आज दुर्घटना स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है, जहां पर वो एक व्यक्ति जिसकी इस प्लेन क्रैश में जान बची है उससे भी मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो इस बीच तमाम जो इंजर्ड लोग हैं उनसे भी बातचीत की और पूरा निरीक्षण जो है दौरा घटनास्थल का किया, जहां पर ये पूरी वारदात यानी कि जिस मेडिकल हॉस्टल पर ये प्लेन क्रैश हुआ रेजिडेंशियल एरिया में, वहां पर पहुंचे थे और हादसे में बचे व्यक्ति से भी मुलाकात प्रधानमंत्री ने की। बिल्कुल, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल की तस्वीर है, जहां पर कि रमेश विश्वास कुमार नाम का एक इकलौता व्यक्ति जिसने ये पूरा का पूरा क्रैश का जो हादसा है उसे सरवाइव किया और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये जो व्यक्ति है वो लकी माना जा रहा है, क्योंकि सभी लोगों की मौत हो गई और कुछ डॉक्टर्स की भी इसमें जान गई है। जो उस हॉस्टल की मेस में खाना खा रहे थे उन डॉक्टर्स ने भी अपनी जान गंवाई, लेकिन जो क्रू मेंबर्स थे 12 और उसी के साथ साथ जो पैसेंजर्स थे 230, यानी कि कुल मिलाकर 242 जो लोग उस प्लेन में सवार थे, सभी के सभी भगवान को प्यारे हो गए, सभी के सभी जो है उनकी मौत हो गई है। लेकिन एक इकलौता व्यक्ति A11 सीट पर ये बैठा था और कहीं ना कहीं इमरजेंसी जो खिड़की होती है, इमरजेंसी विंडो, वहां से इसने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने में सफल रहा। तो ये अभी फिलहाल इसका इलाज चल रहा है, लेकिन जो वीडियो कल लगातार वायरल हो रही थी और हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाई थी, हालांकि इसे चोटें जरूर आई थी, हल्की फुल्के इसे खून की छींटें भी इसके पूरे कपड़ों पर लगे थे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि अपने दोनों टांगों पर चलकर रेस्क्यू टीम्स के साथ ना ही किसी स्ट्रेचर पर और ना ही एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी इसे हॉस्पिटल पहुंचाने की, तो खुद अपनी दोनों टांगों पर चलकर ये वहां हॉस्पिटल में पहुंचा। और कल इससे गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी और आज पीएम मोदी भी इससे मिलकर वहां पर आए हैं और कहा जा रहा है कि इसकी स्थिति जो है वो बिल्कुल सामान्य है और कहीं ना कहीं ये इकलौता आई विटनेस है जो कि उस प्लेन में सवार था और इससे ही तमाम जानकारियां लेने की कोशिश की जा रही है अधिकारियों द्वारा भी, और साथ ही साथ पीएम मोदी भी इससे पूरी जानकारी ले रहे हैं किस तरीके से हादसा पेश आया, उसके बाद का मंजर क्या था, पूरी तस्वीर जानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पीएम मोदी ने अहमदाबाद का दौरा किया है और काफी दुखद समाचार ये कल हुआ और अहमदाबाद जो है गृह मंत्री अमित शाह का घर माना जाता है और अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। पीएम मोदी यहाँ के सीएम रह चुके हैं और कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट जरूर है पीएम मोदी और अमित शाह को। इनफैक्ट पूरे भारतवर्ष ने कल अपनी आंखों में आंसू थे, पूरे भारतवर्ष के लोगों के, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक व्यक्ति था और कई बड़े चेहरों ने भी इसके अंदर अपनी जान गंवाई है। पूर्व डिप्टी सीएम रूपाणी ने भी अपनी जान इस पूरे प्लेन क्रैश के हादसे में गंवाई है। फिलहाल आप देखिए तस्वीरें जहां पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारियों के साथ ये बैठक जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है, हादसे की जानकारी जो है वो ली जा रही है और अब मृतकों की पहचान के लिए आपको बता दें कि डीएनए टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद ही जो इन लोगों की इसमें मौत हुई है इस डीएनए टेस्टिंग के बाद डेड बॉडीज जो है उन्हें दी जाएंगी। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं जहां क्रैश साइट थी, उसका पूरा निरीक्षण करते हुए नजर आए, घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और यहां पर इस हादसे को लेकर अगर बात की जाए पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में हर किसी को झकझोर कर जो है वो रख दिया है, क्योंकि ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में बैठक तो चल रही है लेकिन इंडियन एविएशन में ऐसा हादसा पहली बार पेश आया है, ये हर जगह कहा जा रहा है, जहां पर कई ऐसे परिवार थे जो पूरे के पूरे खत्म हो गए। और इस बीच ये बड़ा हादसा जब कल गुजरात में सामने आया, देश के हर एक व्यक्ति की आंखें नम थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं जहां पर तमाम निरीक्षण जो है क्रैश साइट के किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की जा रही है और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का पहुंचना। मसला संजीदा है लेकिन अभी सवाल ये है कि आखिरकार प्लेन क्रैश कैसे हुआ, तो तमाम उन चीजों का जायजा लिया जाएगा, उन चीजों पर काम किया जाएगा। तो बिल्कुल इसी बीच आपको बता दें कि एयर इंडिया ने भी कल ही कंफर्मेशन दे दी थी और कंफर्मेशन देने के बाद कहा जा रहा है कि बोइंग 787 जो यहाँ पर स्ट्रीमलाइनर जो क्राफ्ट था, जो एयरप्लेन था, वो क्रैश हुआ। और रूपाली मैं एक जानकारी जरूर दे दूं कि कहीं ना कहीं इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी ही है कि जो बोइंग 787 है वो पहले भी कई बार डगमगाता नजर आया है, जैसे ही उसकी लैंडिंग होने की बात आती है या फिर टेक ऑफ होता है तो पहले भी कुछ इसकी अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आपको वो दिखाते हैं।
नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही